ज्यादा 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या थी ना यादवों की, वो यदुवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। 4-5 ही बचे, सिर्फ 99 लाख थे यदुवंशी। 4-5 बचे, ज्यादा नहीं, सब मर गए एक दूसरे से लड़ करके। माँ भैरचरम तमश्चिंत काम तत्प्रदेहि में या ही तम मदबुदाम शकृतनाम पद। प्रभु बोले बहेलिया चिंता ना करो, मेरी रक्षा के बगैर तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा कर्ज बाकी था ना मेरे ऊपर, तुम सीधे स्वर्ग जाओगे। कोई संत कहते हैं कि सुग्रीव के भाई बाली को भगवान श्री राम ने छुप करके बाण मारा था ना, शायद वही बहेलिया बन करके आया और कृष्ण के पांव में जो पद्म लगा हुआ था ना, तो उसमें बाण मार दिया। भगवान छोड़ करके अपना जा रहे। जब प्रभु को महल में जाना होता है ना, दारुक शादी प्रभु को रथ से उतार कर महल के द्वार तक पहुंचाता है। और जब श्री भगवान बाहर जाते तो दारुक उन्हें महल के द्वार पर लेकर आता और रथ में बैठाता। प्रभु इतना प्रेम था, भगवान ने कहा द्वारिका जाओ, 10-20-5 यदुवंशी बचे हैं ना, उन्हें कहो तुरंत द्वारका छोड़ दें और मथुरा चले जाएं। मेरे अंतर्ध्यान होती द्वारका समुद्र में चली जाएगी। मेरे अंतर्ध्यान होती समुद्र में द्वारिका चली जाएगी। लेकिन दारुक ने कहा आपको इस परिस्थिति में छोड़ करके कैसे जाऊं। प्रभु ने कहा ये मेरा आदेश है। आकाश मंडल में देवता सब खड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा अब देखना है कि भगवान कहाँ जाते हैं। टकटकी लगा करके देवता देख रहे हैं और उनके देखते देखते गोविंद अंतर ध्यान हो गए। बोले द्वारिका नाथ की भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कलयुग में बड़ी दुर्गति होगी, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा कलयुग में दुर्गुण ही है कि सद्गुण भी है? केवल एक सद्गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरे नर उतर निहारा। कलयुग केवल सीताराम 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 कहिए, जाहि बिन रामे राम ताहि बिन रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिन रामे राम ताहि बिन रहिए। एक ही सद्गुण है कलयुग में, केवल क्या? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमुर सुमुर नर उतर ही पारा। संकीर्तन करो, भगवान का नाम जपो। परीक्षित बोले आप मुझे क्या? श्री सुखदेव जी कहते राजन, मैंने तो भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया था और संत के तेजस्वी पुत्र ने श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक सर्प के डर से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो तक्षक आज आएगा, वो तक्षक सर्प आज आएगा। सभी की मृत्यु तक्षक सर्प के काटने से ही होती है, सबकी संसार में। तक्षक ही तो काल है। राजन, मैं तुम्हें बता रहा था कि वो तक्षक तुम्हें नहीं काट सकता, शरीर को काटेगा। किसको काटेगा? शरीर को। अब तक तुमने हमसे हजारों प्रश्न किए और मैंने जवाब भी दिया, लेकिन अब एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूँ। परीक्षित बोले आप मुझसे क्या प्रश्न करना चाहते हैं? सुखदेव जी बोले ये बताओ
क्या तुम मरोगे? कितना सुंदर प्रश्न है सुखदेव जी का। परीक्षित बोले, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? कितनी सुंदर बात कह रहे हैं परीक्षित। मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? सुखदेव जी बोले, बस राजन, मैं समझ गया। तुमने भागवत सुनी है। ऐसी पशु बुद्धि आती है ना, तो उसे त्याग दो कि मैं मरूंगा। ये सोच लो, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? और ये सोच लिए कि मैं मरूंगा तो वो पशु बुद्धि, उसे त्याग देना चाहिए। ये संसार शुभनत्व है, प्रभु का मैं अंश हूं, उनकी प्राप्ति मेरा लक्ष्य है, ऐसा मन में संकल्प होना चाहिए। सुखदेव चाहते तो मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु का टालना सामान्य समस्या का समाधान नहीं था। मृत्यु को टालना भी बहुत बड़ी बात नहीं थी सुखदेव जी के सामने। सुखदेव जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समस्या का समाधान तो नहीं है ना। आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग है। जिसको आत्मबोध हो जाता है वो शाश्वत मुक्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने फिर सुखदेव जी का पूजन किया और राजा परीक्षित ने कहा, आज मैं धन्य हो गया राज भगवान, आपने इतनी बड़ी कृपा की, अनाद परमात्मा की मंगलमय कथा मुझे सुना दी, मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। आज सुखदेव जी की प्रशंसा से कुछ मतलब नहीं। परीक्षित खुद उपदेश देकर के वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। संत मंडली जो वहां बैठी थी ना, वो भी उठ करके चली गई। 7 दिन से परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जीवन तो इतना श्रेष्ठ हो चुका है कि आज उन्हें परमात्मा प्रसन्नता की हो गई। राजा परीक्षित समाधि में बैठे हैं। उनके पुत्रों ने उनकी सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था की थी, लेकिन तक्षक नाम का सर्प 7 दिन बाद आज श्राप के उपकृत होकर के आएगा। बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन तक्षक ने बहुत सा धन लेकर उन्हें वापस कर दिया। नहीं तो पंडित जी महाराज निश्चित रूप से परीक्षित को बचाने की शक्ति रखते हैं। जो ब्राह्मण देव होते हैं ना, उनमें सामर्थ्य होती है कि आपकी विपदाओं को टालने की। अनुष्ठान यज्ञ कराने से आपकी विपदाओं को टाल देते हैं। चोट लगती है लेकिन छोटी लगती है, उस चोट से बचा देते हैं। जो गंभीर चोट लगती है, अगर ब्राह्मण की बात मान जाते हैं तो नहीं मानते तो चोट खा जाते। सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई। निराकार रूप धारण कर उनके परीक्षित को दस लिया, लेकिन वे तो कब के भगवान के धाम को सिधार चुके हैं। समाधि लग गई थी ना, समाधि के द्वारा भगवान को प्राप्त हो गए। शरीर बचाता, शरीर को डस के चला गया। अब शरीर को जलाओ, शरीर को फेंको, शरीर को गाड़ दो, इससे क्या मतलब है किसी को? शरीर की तो 3 ही गति है, जलाओगे तो राख बनना, गाड़ दोगे तो कीड़े बनना, और फेंक दोगे तो कौवा चील खा जाएगी, गिद्ध खा जाएंगे। ये 3 गति है, इसके अलावा तो चौथी गति होती नहीं शरीर की। तो समाधि में मेरे महाराज परीक्षित जी बैठे हैं समाधि। सर्प आने से पहले वो तो ब्रह्मलोक को सुधार गए। सर्प आया, डस करके चला गया। 5 भौतिक शरीर उसका जल करके राख हो गया। हाँ सारे संसारे विषय विषगलो कुलध्य क्षणार्ध क्षेमार्ध पिपतः सुगु कथा दुर्सुधा किमर्थं व्यर्थवो व्रजतः कुपते कुपतस्तकते
परीक्षायक्षः वर्णगत मृत्यु किंदम। संसार सागर है, संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। सार तो केवल श्रीमद् भागवत है। परीक्षित इसे प्रणाम है कि उन्होंने 7 दिन भागवत सुनाई और इन्हें मोक्ष मिल गया। परीक्षित के गोलोक वास के पश्चात क्रोधित होकर के उनके पुत्र जन्मे जन विशाल नाग यज्ञ करना आयोजन किया, लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर के उन सर्प यज्ञ को बीच में ही रुकवा दिया और कहा, बेटा हिंसा के बदले हिंसा मत करो, हिंसा के बदला हिंसा नहीं करनी चाहिए, गोविंद के कीर्तन को करो। उनके मन में परम आनंद मिलता है और वे सत्संग में लीन हो गए। और सोनकाद ऋषि ने श्री सूर्य से पूछा, ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने प्रलय का दृश्य देखा, ऐसा हम सुनते हैं, परंतु मार्कंडेय मुनि तो हमारे समय कालीन के संत हैं और हमारे समय में तो अभी प्रलय हुआ नहीं, उन्होंने प्रलय कहां से देख लिया। सूत जी बोले, मार्कंडेय ने जो प्रलय देखा है वो माया का प्रलय था। परमात्मा ने उन्हें माया का प्रलय दिखाया। सारी दुनिया जलमग्न हो गई, मार्कंडेय पानी में डूब गए और पानी के ऊपर नीचे होते रहे। तब उन्होंने उस विशाल जलाशय में एक बट वृक्ष देखा, एक बट को देखा और करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदम विनवेशयन्तम वटशवत्र शपुटे शयानं बाल्यं मुकुन्दं मनीषा ईश्वरम्। करारविंद चरणारविंद के अंगुष्ठ को अपने मुंह में दे रहे हैं, बट के पत्ते पर शयन कर रहे हैं। मेरे वाले गोविंद, हम आपको प्रणाम करते हैं। गोविंद ने मुखारविंद को खोल करके आकर्षण किया और मार्कंडेय उनके उदर में चले गए। गर्भ में जाकर सारी दुनिया को देखा। भगवान ने जोर से श्वास बाहर किया तो बाहर पानी में गिर गई। मार्कंडेय बोले, मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने भी उन्हें भक्ति का वरदान दिया। श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण हैं: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उक्ति, मनमंत्र कथा, ईशनु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये हमारे जीवन के अर्थ हैं। निगमनानं तथा देवानां मुञ्चते यथा, वैष्णवानां यथा शंभु प्राणानादिकं तथा। बहने बालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है ना, बहने में गंगा श्रेष्ठ है ना, देवता में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। कि क्षेत्राणां चैव सर्वोसां यथा काशीहानुमताम यथा प्राण प्रवाक्तानां श्रीमद् भागवतम दिशा। क्षेत्र में जैसे काशी श्रेष्ठ है, प्राणों में भागवत सर्वोत्तम है, भागवतों का तिलक है, भागवत प्राणों का तिलक है, वैष्णवों का एक परम धन है, परमहंसों का ही संहिता है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी रहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो आकर आवाहन करें उसे गोविंद मिल जाते हैं। और अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनके किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा को श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। संकीर्तन करें।
बोले श्री बांके बिहारी लाल की। अंत में जिनका नाम कीर्तन सभी पापों को नाश करता है ना, और जिनके किए हुए प्रणाम सभी दुखों का शांत कर देते हैं, और परमात्मा को श्री हरि को प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सभी बोले, सभी बोले। ये श्रीमद् भागवत जी का लास्ट अंतिम श्लोक है। सभी बोले। बड़े भाव से बोलना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुखो समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरिं परम। बोले बालकृष्ण लाल की जय हो। देखिए मुख्य यजमान महाराज जी का तिलक करेंगे और आप धीरे धीरे विदाई का आनंद लेते रहें। और